तो सबसे पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बार सुनने में इस बात पर हंसी आती है, पर एक बार शांति से बैठकर सोचिए, इंसानियत कहां जा रही है कि आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा हम पर। आज व्यक्ति मदद ना भी करे लेकिन दूर खड़ा खड़ा ही पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने गलत काम होते हैं, जब हमको पता है कि सिर्फ हमारा आवाज उठा देना उस कार्य को वहीं रोक देगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं मुझे क्या? किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखें भी ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या? ये दुनिया गोल है, एक एक चीज घूम कर आती है। और सच्ची बात है, एक गलत कार्य भी आपका घूम कर आता है। एक बार एक कंपनी के बॉस है, मूड खराब है किसी बात पर, अब गुस्सा आ रहा है, किस पर उतारे? सामने कर्मचारी आता है कार्य लेकर, कुछ खास गलती है भी नहीं वो जो फाइल लेकर आया है उसमें, पर उसको तो गुस्सा आ रहा है ना, उसको गुस्सा उतार रहा है। उसने उस छोटी सी गलती के लिए उसको एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब काम मुझे करना पड़ता है, मैंने तुम लोगों को रखा क्यों है? अब उसको काम की जरूरत है, नहीं होती तो शायद उसने भी थप्पड़ लगा दिया होता। कुछ कर नहीं सकता, चला गया चुपचाप वहां से। अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो घर गया, खाने बैठता है, पत्नी ने भोजन ला कर दिया, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरा गुस्सा अपना पत्नी पर उतार दिया। शांत हो गया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? पत्नी को। वो पति पे नहीं उतार पा रही, उसके सामने से उसका बड़ा बेटा जा रहा है, उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे को। वो मां पे उतार नहीं सकता, उसके सामने नीचे उसका छोटा भाई खेल रहा है, उसने उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये खिलौने बिखार के रखता है, पूरे घर में ऐसे करके रखता है। अब किसको गुस्सा आ रहा है? छोटे बेटे को। अब घर में कोई बचा नहीं जिस पे वो गुस्सा उतार सके, तो वो घर से बाहर जाता है तो सामने कुत्ता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। वो कुत्ता डर के मारे भागता है, चोट लगी ना उसको, तो वो डर के मारे भागते भागते वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब एक व्यक्ति से चोट लग चुकी है, दूसरे से टकराते ही उसको लगा ये मुझे कुछ करे, इससे पहले उसने उसको काट लिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। आपका एक गलत थप्पड़ भी आपके पास घूमकर, अब चलिए ये तो कहानी है, इसलिए एक दिन में ही सब कुछ हो गया, जिंदगी ऐसी नहीं है।
जिंदगी में समय लगता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर घूम कर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है और व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। आप देख रहे हैं 6 महीने की बातें, वो 20 साल 25 साल पहले के कर्म आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको याद नहीं। अब तो याद रखना, आपको जो भी मिलता है आपके कर्म अनुसार ही मिलता है। अब चाहे वो कर्म इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं, पर कर्म आपके ही है। भगवान किसी को कुछ बिना उसके कर्मों के नहीं देते। तो आपको जो भी मिल रहा है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो जो भी चाहिए उसके लिए फिर और कर्म करो, और मेहनत करो, और अच्छा करो। तो दूसरा लक्षण बताया गया दया, कि जितना हो सके मदद जहां कर सकते हो वहां करो। मैं अभी भी कहती हूँ, जान में जोखिम में कोई नहीं डालता अपनी जान जोखिम में, सबको अपनी जान प्यारी है। पर बहुत परिस्थितियां हमारे सामने आती जहां हम सहायता कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, तो वो सहायता करिए। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद पवित्र रहें, अपने आसपास पवित्रता रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। देखिए, घर में जितनी सफाई होगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी, जिस घर में जितनी गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब बाहर से तो चमक धमक है ही, मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही गंदे। बाहर से कितना ही चमक ले, अगर आप अंदर से साफ सुथरे नहीं हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं, तो चमक धमक का कोई फायदा नहीं है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो। और अगर आप कहें इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बैठकर 100 बार सोचे, तो एक बार इतना सोच लेना कि जो कहने जा रहे हो अगर वही कोई आपसे कहेगा आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे से भी मत कहना, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, दोनों को जोर से लगता है। ऐसा थोड़ी एक को जोर से लगता है, एक को तो आदत है। तो अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी तकलीफ ही होगी ना। और याद रखना, ये दुआएं बद्दुआएं कैसे काम करती है। दुआ क्या है? आपने किसी का भला किया, उसने आपको दिल से दुआएं दी। अब कई बार यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके साथ ये होगा, कोई बड़ा संकट आता है और एकदम बारीकी से आप बच जाते हैं, और हम कहते हैं ना बाल बाल बच गए, बड़ा संकट छोटे में टल गया। बहुत बार लगता है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता था, पर बच गए। कैसे बच गए? किसी ने, आपने किसी का बहुत भला किया था, उसने आपको दिल से दुआएं दी थी, उस दिन वो दुआएं आड़े आ गई। वैसे ही बद्दुआएं काम करती है कि मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए बहुत काम किया है, अब वो कार्य सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है अब बस सब ठीक हो रहा है, और अचानक से सब बिगड़ जाता है और आपको लगता है अभी तक तो सब ठीक था, ये क्या हो गया? ये आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था और वो कुछ कर नहीं पाया था शायद, इसलिए उसने दिल से बद्दुआएं दी थी आपको। उस दिन वो बद्दुआएं आड़े आ गई और आपका बनता बनाया काम बिगड़ गया। तो जैसा मैंने कहा, चीजें घूमकर, वहां सिस्टम बहुत अच्छा है, यहां जैसे नहीं चलता वहां पर। वहां सब सिस्टमैटिक काम होता है, एक एक कर्मों का हिसाब हो रहा है वहां।